वैसे तो अमेरिका का इतिहास बहुत सारी कहानियों से भरा हुआ है, लेकिन एक रहस्य ऐसा भी है जिसने सदियों से इतिहासकारों, वैज्ञानिकों और आम लोगों को उलझा रखा है। सन 1587 में बसाई गई एक कॉलोनी जिसमें 115 लोग रहते थे और एक दिन अचानक पूरी कॉलोनी गायब हो गई। ना कोई खून खराबा हुआ, ना कोई लड़ाई हुई, मिला बस पेड़ पर उकेरे गए एक रहस्यमय शब्द के अलावा। हे गाइस, मैं प्रदीप स्वागत करता हूँ अपने एक और नए वीडियो में। ये कहानी है द लॉस्ट कॉलोनी ऑफ रोनोक, यानी वो पूरी बस्ती जो अचानक गायब हो गई थी। आज हम बताएंगे कि इस बस्ती में रहने वाले 115 से भी ज्यादा लोग आखिर कहाँ चले गए और उनके गायब होने की गुत्थी आज तक क्यों नहीं सुलझी। यह सन 1587 की बात है। इंग्लैंड का महाराजा उस समय अमेरिका में अपने उपनिवेशों मतलब कॉलोनी बनवाना चाहता था। सर वाल्टर रैले नाम के एक खोजी को आदेश मिला कि वो अटलांटिक महासागर पार करके एक नया कॉलोनी स्थापित करे। रैले ने कुछ लोगों को लेकर उत्तरी अमेरिका के तट पर एक जगह चुनी जो आज का नॉर्थ कैरोलिना है। इस नई कॉलोनी में करीब 115 लोग बसाए गए, जिसमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। यह इंग्लैंड का पहला प्रयास था परिवारों को न्यू वर्ल्ड में बसाने का। इस कॉलोनी में एक बच्ची का जन्म हुआ, वर्जीनिया डेयर, जो अमेरिका में जन्म लेने वाली पहली अंग्रेजी बच्ची थी। ये घटना उस समय पूरे इंग्लैंड में बड़ी खबर बनी। लेकिन नया जीवन आसान नहीं था। वहाँ ना तो ठीक से खेती हो पा रही थी, ना ही खाने पीने का पर्याप्त सामान था। स्थानीय मूल निवासी भी कॉलोनी वालों से खुश नहीं थे। गवर्नर जॉन वाइट, जो इस कॉलोनी का प्रमुख था, उसने वहाँ के बिगड़ते हालातों को देखकर सोचा कि हमें इंग्लैंड जाकर और मदद लानी चाहिए। वो अपने लोगों से इस बात पर डिस्कस करके वहाँ से निकल जाता है और वादा करता है अपने कॉलोनी से कि वो जल्द ही वापस आएगा। लेकिन किस्मत ने अलग ही खेल खेला। इंग्लैंड उस समय स्पेन के साथ युद्ध में फंस गया, जिसे एंग्लो स्पेनिश वार कहा जाता है। इस वजह से वाइट 3 साल तक वापस नहीं आ पाया। वार खत्म होने के बाद में जॉन वाइट कैसे भी करके सन 1590 में रोनोक लौटा तो उसने देखा कि पूरी कॉलोनी खाली है। ना कोई इंसान, ना कोई शव, ना कोई लड़ाई का निशान। घरों की दीवारें तक हटा दी गई थी। बस एक ही सुराग था, एक पेड़ पर खुदा हुआ एक रहस्यमय शब्द क्रोटोन और एक पास के खंभे पर लिखा हुआ क्रो। लेकिन इसका मतलब क्या था? क्या लोग क्रोटोन नाम के किसी द्वीप पर चले गए या ये कोई गुप्त संकेत था? इसे समझने के लिए कई थ्योरीज दी गई। नेटिव ट्राइब थ्योरी। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि कॉलोनी वालों पर किसी स्थानीय जनजाति ने हमला किया और उसे मार दिया, लेकिन कोई शव नहीं मिला, इसलिए यह अधूरी थ्योरी मानी गई। एसिमिलेशन थ्योरी। माना जाता है कि अंग्रेज बसने वाले क्रोटोन जनजाति के साथ मिल गए और उनका हिस्सा बन गए। कुछ सालों की बाद की रिपोर्ट में मिला कि कुछ जनजातियों में हल्की सी यूरोपीय विशेषताएं देखी गई। अगली थ्योरी थी स्टार्वेशन एंड रीलोकेशन। संभव है भूख प्यास से परेशान होकर लोग वहां से निकल गए और किसी दूसरी जगह बसने की कोशिश की। नंबर 4 थ्योरी बताई जाती है सुपर नेचुरल थ्योरी। इस थ्योरी में बताया गया कि कोई अलौकिक घटना हुई थी, जैसे सांप, रहस्यमय शक्ति या एलियन का अटैक भी हो सकता है। इतिहासकारों ने 400 साल तक खोजबीन की, लेकिन कोई पुख्ता सबूत आज तक नहीं मिला। आज भी रोनोक का रहस्य लोगों को आकर्षित करता है। किताबों से लेकर फिल्मों और वेब सीरीज तक हर जगह इसे दिखाया गया। लेकिन सच्चाई यह है कि 115 लोगों का समूह ऐसे गायब हो गया जैसे वो कभी था ही नहीं। उनके बच्चों का क्या हुआ? वर्जीनिया डेयर बड़ी हुई या नहीं, कोई नहीं जानता। रोनोक कॉलोनी हमें ये सिखाती है कि इतिहास में अभी भी कई ऐसे पन्ने हैं जो हमेशा रहस्य बने रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी रोनोक कॉलोनी की एक रहस्यमय कहानी। आपको क्या लगता है कि वो लोग कहाँ गए होंगे? नीचे कमेंट में अपनी थ्योरी जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।